हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित आहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये हर आदमी, हर टेक्नीशियन के लिए वीडियो नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग, जो टेक्नीशियन अपनी डायग्नोसिस को बिल्कुल टॉप पे लेते हैं, सीरियस हैं डायग्नोसिस के बारे में, और जो वर्कशॉप ओनर्स अपने जो डायग्नोस्टिक्स और आपका जो गाड़ी रिपेयर का प्रोसेस है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आप 100% तक अचीव करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ये एवरेज टूल वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। तो देयर इज नो पॉइंट उसको करने का, क्योंकि फ्रेंड्स बात यह है कि क्रिकेट की दुनिया में अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गई, बट कोई बात नहीं। उसमें उस सारे टूर्नामेंट में, और अगर हम इंडिया की बात करें तो एक ही बैट्समैन है, विराट कोहली। और वो विराट कोहली कैसे बनता है? उसमें बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी ट्रेनिंग और एक सबसे बड़ी चीज, जज्बा कि मेरे को अपना टॉप पे रहना है। ये वीडियो उन्हीं टेक्नीशियंस के लिए। सो लेट्स मूव इट आगे। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, उसका हम बोलते हैं थर्मल मैनेजमेंट एंड थर्मल डायग्नोसिस। वो होता क्या है सबको मालूम है, क्योंकि जिनके लिए ये वीडियोस है सबको मालूम है कि थर्मल मींस हीट। और जो भी चीज मोशन में होगी, चाहे वो पिस्टन हो, चाहे टायर हो, वो फ्रिक्शन पैदा होगी, हीट जनरेट करेगी। एयर को अगर हम कंप्रेस करेंगे वो गर्म हो जाएगी, फ्लूइड को हम कंप्रेस करेंगे गर्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी जिधर जिधर फ्लो करेगी वहां हीट जनरेट करेगी। नाउ द पॉइंट इज क्या हीट के बिना हमारी गाड़ी कामयाब है? बिल्कुल नहीं। हमारे को ऑप्टिमम हीट चाहिए, ना ज्यादा ना कम। इसलिए इसको हम बोलते हैं थर्मल मैनेजमेंट। ओके, अब वो एक बहुत अपना आप में एक सब्जेक्ट है थर्मल मैनेजमेंट में। मैंने आपको ये 4 चीजें बता दी, जो मूवमेंट है, एयर है, फ्लूइड है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड व्हाटएवर। और इसमें हम लोग ऑफ कोर्स, मैं आपको एयर कंडीशनिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट दैट इज वो आपका उसमें आ जाता है HVAC में, हीटिंग वेंटिलेशन एंड दिस थिंग। अब बात ये है कि द मूड पॉइंट इज, और ये मैं उन्हीं सभी टेक्नीशियन से पूछ रहा हूं कि सर बात ये है, आप हीट को कैसे नापेंगे? क्या टूल है आपके पास हीट नापने का? ठीक है, मान लिया अगर आप इंजन की बात कर रहे हैं, आपने स्कैनर लगाया और आपने वो डेटा देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डेटा है वो आपका एक सेंसर है, जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर वगैरह जो भी है, व्हाटएवर, वो ECM को डेटा दे रहे हैं, और जो ECM देख रहा है वही आपका स्कैनर देख रहा है। इमेजिन करो अगर आपका रिपोर्टिंग जो है, आपका जो ये थर्मल ये जो व्हाटएवर दिस स्विचेस, जो भी कूलेंट सेंसर वगैरह जो भी हम बोलते हैं, ऑयल टेम्परेचर सेंसर हैं, एयर टेम्परेचर सेंसर है, व्हाटएवर, वो गलत है। फिर सेकेंडली, एयर का टेम्परेचर भी आप कैसे नापेंगे? क्या तरीका है? हम लोग टोटली डिपेंडेंट है ऑन दी सेंसर जो लगा हुआ है। ओके, फ्लूइड का टेम्परेचर आप कैसे नापेंगे कि फ्लूइड कितना गर्म हो रहा है? अगेन हम टोटली डिपेंडेंट है ऑयल टेम्परेचर सेंसर पे। ट्रांसमिशन का अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अगेन जो स्कैनर है उस पे। इलेक्ट्रिसिटी जो वायर में फ्लो कर रही है, उसके टेम्परेचर को कैसे नापोगे कि कौन सी वायर गर्म हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? अगेन उसका तो कोई टेम्परेचर भी नहीं है। और बहुत सारी जैसे जो लेटेस्ट अभी जो इंटेलिजेंट सेंसर्स हैं, करंट सेंसर्स, वो नापते हैं कि भाई ठीक है बैटरी टेम्परेचर वगैरह क्या है। और
जो एयर कंडीशनिंग है, एयर कंडीशनिंग का हम लोगों का पुरानी कहावत है, ये पुरानी वो एक प्रथा चली आ रही है कि एसी को हम लोग वो वेंट्स में वो सेंसर वो अपना वो थर्मामीटर डाल के हम नाप लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप हाई एंड वर्कशॉप्स चलाते हैं, हाई एंड वर्कशॉप्स में आपके पास मैं मान के चलता हूं कि एक्सीडेंटल का काम आता होगा। लेट अस से कि आपके हाई एंड वर्कशॉप्स हैं, हाई एंड आप टेक्नीशियंस हैं, आपके पास एक ऑडी A6 आई क्रैश होके हेड ऑन, ओके, आपने वो गाड़ी बनाई, आपके जो डैमेज हुआ है, आपका कंडेंसर गया है, आपका इंटरकूलर गया है, आपका रेडिएटर गया, आपकी लाइटें चली गई हैं, एंड जो फ्रंट पार्ट है वो डैमेज हो गया है। अब आप इस गाड़ी को रिपेयर करते हैं। रिपेयर में हम ये मानते हैं कि कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर, कि अगर वो कहता है भाई मेरे को बिल्कुल ही ब्रांड न्यू पार्ट्स डालने हैं, आप डालते हैं। अगर वो कहता है मेरे को यूज पार्ट्स डालने हैं, डालते हैं। लेट अस से आपने ये 3 चीज़ें चेंज की, आपने रेडिएटर चेंज किया, पाइप चेंज किए, इंटरकूलर चेंज किया, राइट, और उसके साथ ट्रांसमिशन ऑयल कूलर भी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो चेंज किया, और आपने कंडेंसर चेंज किया। अब आपको क्या पता चल रहा है, कैसे आप चेक करेंगे? और आपकी जो हेडलाइटें हैं वो भी फूट गई हैं, राइट। तो अगर आपको आपका जो एफिशिएंट डायग्नोसिस नहीं है करने का, आपने क्या करा कि रेडिएटर लगाया, गाड़ी स्टार्ट की, कूलेंट फ्लो होना शुरू हुआ, आपको कैसे पता कि कूलेंट कहां कहां फ्लो हो रहा है, किस क्रॉस सेक्शन में जा रहा है, किस क्रॉस सेक्शन में नहीं जा रहा है। इंटरकूलर जो है, लेट अस से जो आपका वाटर कूल्ड है या वाटर कूल्ड ऑयल कूलर है, व्हाटएवर, जो भी आपके उसका जो जिसमें कूलेंट फ्लो हो रहा है और एयर ऊपर से फ्लो हो रही है, आपको कैसे पता लगेगा कि एयर का टेम्परेचर क्या है और नीचे कूलेंट का टेम्परेचर क्या है? आपका जो कंडेंसर है उसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो पॉकेट्स तो नहीं बना रहा, ये कैसे पता लगेगा आपको? कौन सा ऐसा टूल है? तो माय फ्रेंड्स, टुडे बात ये है, हमारे पास थिंक कार में, और ये अकेली टूल कंपनी है जिसके पास थर्मल इमेजर है। और इसमें भी आपको मैं क्लियर बता दूं थर्मल इमेजर क्या है, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे दूंगा मेरा, सो दैट आप समझ लें कि क्या है। एवरीबडी नोज थर्मल इमेजर्स क्या है, और आपको जिनको नहीं मालूम है वो देख लें और गहराई से सोचें, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं एक ही बार नहीं कर रहा हूं, कई बार करूंगा, क्योंकि करना पड़ेगा। आपकी लेट अस से आपकी जो ऑडी A6 है उसमें हीटेड सीट्स हैं आगे की, अब वो जब क्रैश हुई है तो उसका मॉड्यूल जो है वो सीट गर्म नहीं हो रही है। आपको क्या पता कि गर्म हो रही है नहीं हो रही है? वो अगर नहीं हो रही तो ठीक है, लेकिन अगर वो आधी गर्म हो रही है या पूरी तरह से गर्म नहीं हो रही, ऐसे ही आपका जो डिफ्रॉस्टर है, साइड व्यू मिरर के डिफ्रॉस्टर है, कितनी जगह है जहां पे हमारे को ये देखना है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम कूलिंग है कि नहीं है। सो माय फ्रेंड्स, जो अपने टॉप को, अपने जो डायग्नोस्टिक्स को सीरियसली और अपने टॉप पे लेना चाहते हैं और कस्टमर से एब्सोल्युटली 0 डिफेक्ट कार की डिलीवरी आप देना चाहते हैं, तो जो टूल्स हैं वो आपको उन पे इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। और ये कोई बहुत ज़्यादा महंगे टूल नहीं है, जितना ये काम करते हैं और जितने कारगर हैं वो उसके हिसाब से वो इट इज वेल वर्थ द प्राइस। और मैं अब जो बात कर रहा था कि दुनिया में ऐसा कोई टूल कंपनी नहीं है, चाहे वो ऑटेल हो, चाहे लॉन्च हो, चाहे जी स्कैन हो, चाहे एक्स टूल हो, जिसमें आपके थर्मल जो इमेजर है, जो थर्मल कैमरा है वो अटैचेबल, ओके, कोई भी ऐसा टूल नहीं है। और थिंक टूल में भी
आपके पास सिर्फ 4 मॉडल हैं जिनमें ये अटैचेबल है। थिंक टूल लाइट, थिंक टूल मास्टर, थिंक टूल मास्टर 2 और थिंक टूल मास्टर X, ये 4 मॉडल हैं, बस ध्यान से सुन लो। थिंक टूल लाइट, थिंक टूल मास्टर 2 एंड मास्टर X। अगर आप X10 या मैक्स जो बड़ा वो हाई एंड टूल है उनमें भी अटैच नहीं होता है। सो एनीबडी जिन्होंने लेना है, बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सा इक्विपमेंट चुन रहे हो। और अब मैं आपको एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं और आपको मैं दिखा देता हूं कि थर्मल कैमरा वियर, क्योंकि इंजन फिंजन के तो बहुत सारे वीडियो बनते रहते हैं, बनते भी रहेंगे। अभी आप देखते हैं एयर कंडीशनिंग का। सो लेट अस गो इनटू द कार। एसी बंद है तो क्या टेम्परेचर है, और फिर एसी ऑन करेंगे आपको क्या दिखेगा। लेट्स मूव। ये इसमें वो ले लेना, स्टार्ट। ये जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा है थर्मल डायग्नोसिस। मोशन मीन्स कुछ भी चीज, पिस्टन मूव करेगा, गेयर मूव करेंगे आपस में, फ्रिक्शन जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, एयर जो है कंप्रेस होगी तो तो गर्म होगी, अगर उसको डीकम्प्रेस करेंगे ठंडी होगी। फ्लूइड्स जो हैं कंप्रेस होंगे, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ फ्लो करेगी वहाँ आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। सो दिस इज द मूड पॉइंट एंड चलते हैं हम गाड़ी पे। कैमरा है वो पीछे मैंने अटैच करा हुआ है थिंक टूल मास्टर में, और इसका अब हम सिंपल सी चीज़ है, वी गो इनटू द मॉड्यूल। ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट इसने कर दिया कि वी हैव द थर्मल इमेजर। हमने इसे ऑन करा। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये एक वेंट है। अभी इट इज शोइंग में 77 78 फ़ारेनहाइट। ये एक दूसरा वेंट है, राइट, अबाउट 79 समथिंग 78। ये एक तीसरा वेंट है। अभी आप जो देख रहे हैं, ये जो वेंट्स हैं ये बीच बीच में आपको सब गर्म दिख रहे हैं क्योंकि ये ऑफ है। ओके, अब लेट अस सिर्फ फोकस करते हैं इस वाले वेंट पे, सेंट्रल वेंट पे। गाड़ी ऑन कर और एसी ऑन कर। स्ट्रेट अवे आप क्या देख रहे हो, ये आपका जो वेंट है ये नीला होना शुरू हो गया, राइट। हियर इट इज। इस पे आ जाते हैं। इस पे आ जाते हैं। जिस पे आप फोकस करोगे ये उसका आपको जो ये दिस क्रॉस, ये आपको बता रहा है कि इसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है। ये देखो, ओके, ये देखो, और वो जो चौथा है वो भी आप देख लो, वो देखो। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया फ्रेंड्स कि अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ तक सो फार सो गुड कि हमने कहा कि साहब ऐसा है कि ये एसी का तो हम जी थर्मामीटर डाल देंगे। ओके, लेट अस से कि मेरा ये जो पैनल है ये हीटअप हो रहा है। ओके, ये वाला, राइट, ये मेरा डैशबोर्ड है। ये देखो, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। लेट अस से कोई भी चीज़ आपकी गाड़ी में गर्म हो रही है और टेम्परेचर डिफरेंशियल है, आप हर जगह थर्मामीटर नहीं लगा सकते मेरे दोस्त। और इसीलिए ये जो थर्मल इमेजेस हैं ये इसीलिए बनाए गए हैं। आपके हवाई जहाज और आपके जो फाइटर हवाई जहाज हैं और दुनिया जहान की जो आपकी चीज़ें हैं
वो बंद हो जाएं अगर थर्मल इमेजेस ना हो। तो बेसिकली हर चीज़ को हम लोगों को, लाइक आई सेड बिफोर मैं वीडियो को कंक्लूड करूं, कि हम लोगों को हीट चाहिए लेकिन कंट्रोल्ड हीट चाहिए। अनकंट्रोल्ड हीट अगर वो ज़्यादा हो गई हमारे लिए तो नुकसान है, अगर वो हीट कम रही तो हमारे लिए नुकसान है। सो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। सो एंड लाइक आई सेड, ये इक्विपमेंट ये हर एक के लिए नहीं है, एंड ये जो सब्जेक्ट है वो भी आई डोंट थिंक ये हर एक के जल्दी समझ में आएगा। सो एनी विच वेज, till we meet up with a new video, this is Amit Ahuja signing off. Take care. Bye bye.